Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what are you starting right now? What are you about to begin in life? So इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have the Fool. Pile 2 10 of Cups. Pile 3 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का पास से, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को जो है पॉज कर सकते हैं. क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. पर अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहे स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the Fool card here, or you picked this pile because आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What are you starting right now? जैसे कि सन जो है अभी मकर राशि में, केप्रिकॉन में, जब मकर संक्रांति थी तो सन ट्रांजिटेड द साइन ऑफ केप्रिकॉन. तो अभी के समय पर तो जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मून भी केप्रिकॉन में बैठा है. सन, मार्स, मरकरी, वीनस, मून, ये सभी प्लैनेट्स केप्रिकॉन साइन में मकर राशि में बैठे हैं. तो जिस भी मतलब हाउस में ये कंजंक्शन आपके चार्ट में हो रहा है, इफ़ यू आर अ वर्गो राइजिंग पर्सन, तो 5th हाउस में ये सारे प्लांट्स आपके आके बैठे हुए हैं, जो कि यही शो करता है कहीं ना कहीं डाइजेशन में इश्यूज़ होना, कहीं ना कहीं अब आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन से लोग अब गायब होने लगे. अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ असेंडेंट, या अगर हम एक जनरल भी बात करें, ये सन इन केप्रिकॉन विद मार्स, मर्करी, वीनस, ये यही शो करता है कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ होने वाले हैं, 15 to 20 डेज़, वो कुछ ऐसे होंगे सभी के लिए ही कि जहाँ सभी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वर्क में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जीवन से लोग गायब होने लगे, क्योंकि उन लोगों को अपना काम करना है और आपको अपना काम करना है. लैंड से रिलेटेड नए लॉस पास हो सकते हैं, बिकॉज सन मार्स की युति हो रही है, तो मार्स लैंड है, सन गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई लैंड से रिलेटेड नई जो है नए रूल्स लागू कर सकती है. इस समय पर आप अगर एक लैंड को बेचना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो वो चीज़ अब हो पाएगी आपके लिए नेक्स्ट 15-20 डेज़ में, है ना. सो दिस इज़ ए सन इन केप्रिकॉन का ये जो ट्रांजिट है, इट्स अबाउट कि सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि केप्रिकॉन सर्वेंट की राशि है, सैटर्न की राशि है, और सन एक किंग होकर इस राशि में बैठा है. तो सन अब किंग नहीं रहा इस राशि में, इस केप्रिकॉन साइन में. उसको सन, क्योंकि सन बॉस है, बॉस सर्वेंट से काम कराता है, पर अब वो सर्वेंट के घर, सर्वेंट के साइड में खुद आए हुए, तो उसे सारे काम खुद करने पड़ेंगे. इवन अभी के समय पर ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में कि आपकी मेड छुट्टी पर चली जाए, आपके हाउस हेल्प छुट्टी पर चले जाएं, आपकी वो समय पर मदद ना कर पाए समहाउ, और आपको काम सारा खुद करना पड़ जाए, है ना. तो ये कुछ समय ही ऐसा है हम सभी के लिए. तो ये तो है ही. इसके अलावा और क्या चीज़ें आपके जीवन में अब शुरू होगी, पाइल 1, इसके बारे में ये रीडिंग है.
ऑफ कोर्स जिस अगेन आप लगन से भी देख सकते हैं, असेंडेंट लॉर्ड से भी देख सकते, असेंडेंट से देख सकते हैं कि कौन से हाउस में ये कंजंक्शन हुआ है. अगर ये यूर अ टॉरस राइजिंग पर्सन तो 9th हाउस में कंजंक्शन आपका हुआ है सन मार्स वीनस मरकरी का, तो इस समय में फादर की ज़िंदगी में कुछ प्रोमिनेंट होगा. फादर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल फादर की ज़िंदगी में होगा इस समय में, है ना. तो ऐसे भी आप प्रिडिक्ट अपने लिए कर सकते हैं. So let's see what is starting in pile number 1's life. So we have two of wands. I see कि two of wands जो है प्लान्स को रिप्रेजेंट करता है. तो जो आपने चीज़ें प्लान करी हुई है, स्पेशली अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान करा हुआ था कि आई वांट टू ट्रैवल टू दिस प्लेस, आई वांट गो टू दिस दैट प्लेस, तो आप अब जा पाएंगे. समहाउ वर्क की वजह से जाएंगे, क्योंकि अगेन सन केप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है. केप्रिकॉन कर्म की राशि है, करियर को रिप्रेजेंट करता है, तो करियर की वजह से ट्रैवल्स अब आपके लिए एक्टिव होंगे. करियर से रिलेटेड जो आपके प्लान्स थे, अब आप उनको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं. ये यहाँ पर दिख रहा है. टू ऑफ वॉन्ड्स है, जो जो आपकी ज़िंदगी के प्लान्स थे कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उनको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे नेक्स्ट 15-20 डेज में. वी हैव द लवर्स. ओह माय गॉड, लवर्स कार्ड हेयर शोज मी दैट दिल लगाकर आप काम करेंगे, पैशनेट होकर आप काम करेंगे, काम से आप घबराएंगे नहीं. और लवर्स ये है कि कमिटमेंट के साथ काम करेंगे. जो आपने कमिटमेंट करी है कि भाई मैं इस समय पर या इस समय से पहले ये काम कर दूंगा तो कर दूंगा, ऐसा है. मतलब इफ़ यू कमिट टू समथिंग यू विल मेक श्योर कि मैं उस कमिटमेंट को निभाऊंगा, ऐसा आप मेक श्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं. उस काम को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. लवर्स ऑल्सो represents appreciation by others. तो दे आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, अप्रिशिएट योर वर्क. और जो भी आप काम करेंगे वो बड़ा परफेक्शन के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल लगाकर करते हुए नज़र आ रहे हैं काम. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो करता है दैट एक तरीके से जैसे आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं, दिमाग का बल्ब पूरा जगा हुआ है आपका. तो यू हैव वेरी गुड क्रिएटिव आइडियाज़ एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ इन फैक्ट. और आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करेंगे. अगेन मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना. ये चीज़ होगा. तो यही शो करता है कि आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में. आप कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बढ़ेंगे. बट जो भी आपका करियर है उसके अंदर आप क्रिएटिव तड़का ऐड करेंगे, उसमें आप कुछ अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स वेज से जो है काम करेंगे. इनफैक्ट आई वुड से विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आप अपने बॉस को, अपनी अथॉरिटी को बेसिकली कोई ऐसी बात कहेंगे, कोई ऐसा अपना रखेंगे थॉट कि इफ़ वी डू दिस इन दिस कंपनी, इफ़ वी डू दिस तो वी कैन टेक द कंपनी रियली हाई. तो आपके आइडियाज़ को जो है आपका बॉस, आपका अथॉरिटी जो है वो अप्रिशिएट करने वाला है. ऑल्दो उसको वो उस आइडिया को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, क्योंकि एज ऑफ टोल्ड सन केप्रिकॉन में है. केप्रिकॉन सैटर्न की राशि और सन और सैटर्न एनिमीज़ हैं. तो इट कैन हैपन अर्ली ऑन वो उस चीज़ को जो है आपके आइडिया को क्रिटिसाइज करे. बट इवेंचुअली ही रियलाइजेस दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ही विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी to perform the idea which you told them, to put efforts in the idea which you gave them. तो इवेंचुअली ये होगा. नाइट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है. नाइट ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी दैट यू आर गोना नोटिस कि आप अपने दोस्तों से भी एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर मिलेंगे कि मैं इस समय आ जाऊँ, मैं या हम इस समय इस जगह पर चलें, आर यू कंफर्टेबल एट दिस टाइम, है ना. तो बहुत आप टाइम को मैनेज करते हुए अपने फ्रेंड्स या अपने लव्ड वन से मिलेंगे. एक टाइट स्केड्यूल पर आप इनफैक्ट नज़र आ रहे हैं, बिकॉज नाइट ऑफ पेनिकल्स एक सेट्रेनियन कार्ड है. सैटर्न सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, काम वाम में इन्वॉल्व रहने वाले इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. तो आप फन, अपना मज़ा जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, बट उसको थोड़ा सा जो है एक स्केड्यूल में लेकर आएंगे कि मैं इससे इस समय तक फ्री हूँ. इफ़ यू आर फ्री इन दिस टाइम पीरियड, लेट्स गो टू दिस प्लेस, वील हैव चाय और वील हैव कॉफ़ी देयर, वील टॉक. या इस समय पर हम फ़ोन पे बात कर लेंगे क्योंकि इस समय पर तुम भी फ्री और मैं भी फ्री हूँ, है ना. तो
क्योंकि अब सभी, मैंने अगेन सेम बात कि अब सभी फ्री नहीं होंगे, सभी को काम होगा, इन्वॉल्व होंगे काम में, बट आई स्टिल सी दैट यू आर गोना बी इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस, बट एक शेड्यूल के साथ ही आप चलेंगे, उनके साथ भी ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, पर जितनी भी कर पाएंगे उतनी आपको मन को रिलैक्स कर देगी वो बातें, उतना अगेन आप मेंटली अच्छा फील करने लग जाएंगे उस थोड़े से समय में भी अपने लव्ड वन से बात करके, जैसे एक थकान उतर जाती है ऐसा आपको फील होगा, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड ऑफ द डेक में वी हैव 8 ऑफ कप्स कार्ड. 8 ऑफ कप्स हेयर शोज मी दैट अब आप फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, ओल्ड वेज को हटाएंगे, न्यू वेज को अपनाएंगे. न्यू डोर यहाँ आपके लिए खुलता हुआ नज़र आ रहा है. सो मैनी ऑफ यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, मैनी ऑफ यू आर गोना लीव योर कम्फर्ट जोन, विल स्टार्ट अ न्यू रूटीन और विल गो टू सम न्यू कंपनी फॉर अ जॉब. तो चेंज, बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहा है. जैसे मकर संक्रांति जो है कितना आई, तो जो है इन नॉर्थ इंडिया थोड़ा वेदर में बेटरमेंट होना शुरू हुआ. पहले बहुत ठंड थी और अब धीरे धीरे ठंड जो है कम होती जा रही है. है बड़ा माइन्यूट बदलाव, कुछ डिग्रीज़ का बदलाव है कि कुछ डिग्रीज़ बढ़ा है टेम्परेचर, बट यही जो माइन्यूट बदलाव नज़र आ रहा है, यही एक बड़ा बदलाव लेकर आता है विद टाइम. सो जब ठंड होती है तो ज़्यादा काम करने का भी मन नहीं करता. अब थोड़ा मौसम खुला है, गर्मी आई है, तो अब काम करने का भी मन कर रहा है. प्रोडक्टिविटी बेसिकली इंक्रीज़ होती है ना. और जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो सब कुछ जो है, चाहे मनी है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, या हमारा मूड अच्छा रहना शुरू हो जाता है, लाइफ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है. सो स्मॉल चेंजेस विल लीड टू बिग चेंज, ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कुछ छोटे बदलाव आप अपने जीवन में करेंगे जो इवेंचुअली बड़े बदलाव आपके लिए लेकर आएंगे. ऑलराइट, यहाँ पर मूनोलॉजी डेक से भी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, सो वी हैव न्यू मून एक्लिप्स, इट सेज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. सो एब्सोल्युटली यस, बदलाव तो है, चेंज तो आ रहा है, और जो भी ये चेंज है इनफैक्ट पावरफुल ही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जीवन बदल जाता है. इवन आपने चाहे फूल कार्ड को पिक करा या आपने अब ये पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करी, फूल कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इन योर रीडिंग. इट टेल्स न्यू बिगिनिंग्स, इट सेज कि न्यू बिगिनिंग जीवन में हो रही है. जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, जिस भी एस्पेक्ट, हेल्थ वाइज, वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए होती हुई नजर आ रही है. फूल कार्ड ये भी शो कर एक नया पर्सपेक्टिव, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर आ रही है. यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक नाउ. You may get a pet dog or a cat, or you may meet some stray cat, stray dog, and you love to spend time with them, you love to pet them, you love to give them food. ऐसा भी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है. फूल कार्ड ये भी शो करता है कि आप कुछ नया सीखेंगे, अपने काम से, अपने स्किल से रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे और उसको इन्जॉय करेंगे, उस सीख को भी, उस एजुकेशन को भी इन्जॉय करेंगे. एक फ़न, हैप्पी, प्लेफुल टाइम आपके लिए आ रहा है, जहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं बट फन भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, क्रिएटिविटी भी है. वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग, बेलास्मिक मून. सो येस, एब्सोल्युटली येस, इफ यू आर डीलिंग विद मेंटल फिजिकल हेल्थ इशूज़, तो यू आर गोना फील डिफरेंस इन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि अब आपकी हेल्थ बेटर होने लग गई है, स्लीप बेटर होने लग गई है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर होने लग गया है. ऑलराइट, लवर्स कार्ड ऑल्सो शोज मी दैट यू मे स्टार्ट अ न्यू साइकिल विद योर पार्टनर. And if you're already married, if you're already in a romantic relationship, then your relationship with the partner improves tremendously. You're more intimate with each other. आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बता पाते हैं और वो अपने दिल की बात आपको बता पाते हैं. ईजी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच नज़र आ रहा है. ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच बढ़ती है, रिस्पेक्ट, स्नेह, प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता है, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है. एंड वी हैव करेज कार्ड, स्पेशली विद लवर्स एंड करेज. आई फील इफ यू आर समवन हु इज़ सिंगल रेडी टू मिंगल, देन यू विल फाइंड समवन हु यू आर गोना फील लाइक यू आर गोना गेट अ न्यू क्रश. आपका एक नया क्रश बन रहा है और समहाउ उस पर्सन की तरफ आप बहुत अट्रैक्टिव है और वो पर्सन भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, तो आप दोनों एक साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं. आइदर यू और दिस पर्सन इज़ गोना अप्रोच यू, बट डेफिनेटली आप अप्रोच एक दूसरे को करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है. स्वॉर्ड्स का एलिमेंट है, तो स्वॉर्ड्स हमारी सोच,
थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मन आपके बड़े मिलते हैं एक दूसरे से। अगेन आपका लेट्स से मून टॉरस में हो सकता है और इस पर्सन का मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, या आपका मून कैप्रिकॉर्न का हो सकता है, इस पर्सन का मून कैंसर का हो सकता है, मतलब कैंसर साइन में प्लेस हो। ऐसे 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे का मून हो, या फिर लेट्स से अगर आपका मून सजिटेरियस का है और इस पर्सन का भी मून हो सकता है सजिटेरियस साइन का, और सेम साइन का मून हो। तो जब मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, तो जब मून सिमिलर साइंस में होते हैं एक दूसरे के, या 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, तो ये बेस्ट फ्रेंड वाला या आप कह सकते हैं सोलमेट वाला कॉम्बिनेशन ये होता है। तो ऐसा फील आप इस पर्सन के साथ करेंगे, दिस पर्सन इज माई सोलमेट, या दिस पर्सन इज वेरी सिमिलर टू मी, इस पर्सन का थॉट प्रोसेस बिलीफ सिस्टम मेरे जैसा है, या मेरे को बहुत जल्दी समझ पाता है ना, इशारे समझता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहते हैं, क्या व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस, लाइक दे अंडरस्टैंड यू वेरी ईजिली, क्विकली, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगेन आपके अंदर बहुत करेज नज़र आ रहा है, हिम्मत बहुत नज़र आ रही है, सो दैट्स वंडरफुल। And then we have purification, Snapdragon. So this purification card here shows कि आप अब ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, which is great for your mental health. Hence physical health भी improve होती चली जाती है। आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, somehow जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ सनलाइट आ सकती है, या आप येलो लाइट का ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने कमरे में, this can even happen. All right, but you're going to feel very positive, optimistic, courageous, है ना। यही चीज़ें, ये जो सोच है, पॉजिटिव सोच, ऑप्टिमिस्टिक सोच, ये आपको रिस्क टेकर बनाती है, एडवेंचरस बनाती है, प्लेफुल बनाती है, बेपरवाह बादशाह बनाती है। जैसे बच्चा बेपरवाह बादशाह है, तो अगेन आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर, भगवान पर बहुत डिपेंड होते हैं। यूनिवर्स भी कहता है हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरे को इसका टेक केयर करना है क्योंकि ये मेरे भरोसे चल रहा है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को उस डिवाइन को, भगवान को, यूनिवर्स को सौंप चुके हो। सो यूर लाइक आई एम गोना पुट माई एफर्ट्स, बाकी आप देख लेना। सो इट्स गोना बी लाइक दिस। तो आप ऐसा बेपरवाह बादशाह बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको दूसरों की बातों का, अगर समवन सेड समथिंग नेगेटिव टू यू, यू वॉन्ट लाइक टेक दैट टू योर हार्ट। आप अपने चित्त पर उस चीज़ को नहीं बिठाने वाले, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, तो आपको कोई ख़राब नहीं कर सकता। आप प्योर ही नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव होलनेस कार्ड, ब्लैक मलबरी। सो होलनेस कार्ड हियर शोज मी दैट यू आर बिकमिंग अ फुल पैकेज डील, मीनिंग कि दैट यू आर गोना नोटिस व्हाट इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ इज कि आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, आप फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, पैसे कैसे कमाने हैं इसका स्किल, इसका गुण आपके अंदर आता हुआ नज़र आया, पहले से था वो और पॉलिश हो गया, है ना। तो ये whole package, full package kind of a person who cracks jokes, who is light in energy, and you are someone जो बहुत नेचर के करीब अब ज़्यादा रहेगा, मतलब आप पार्क वगैरह ज़्यादा विजिट करेंगे, नेचर की तरफ ज़्यादा रहेंगे, है ना। ज़मीन पर बैठकर आप जैसे पार्क गए तो वहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठकर पिकनिक बना रहे हैं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू आर डूइंग। ऐसे हीलिंग आप अपनी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अकेलापन ऐसा फील नहीं होगा। यू विल फील दैट आई एम हैप्पी अलोन एज वेल, एंड इफ समवन इज़ विद मी तो उसके साथ भी आप मज़ा करते हैं। लड़ाई झगड़े जीवन से कम हो रहे हैं या ख़त्म ही हो रहे हैं, बिकॉज स्वॉर्ड्स का एलिमेंट है। आपने लड़ाई झगड़ों को कट ही कर दिया अपने जीवन से, और आपने ज़्यादा दिमाग लगाना भी बंद कर दिया है, विच इज़ अगेन गुड। दिस इज़ वेरी गुड कि आपने ओवर थिंक करना बंद कर दिया, आपने दिमाग ज़्यादा यूज़ अब करना बंद कर रहे हैं। जहाँ पर करना है वहाँ तो कर ही रहे हैं दिमाग यूज़, बट जहाँ लगता है कि यहाँ दिमाग नहीं यूज़ करना तो वहाँ आप दिमाग नहीं यूज़ करेंगे। अगेन ओवर थिंक, प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह नहीं करेंगे। अगर कल ऑफिस जाना है तो उसके बारे में अभी से, आज से ही नहीं सोचेंगे, तब की तब देखेंगे, कल की कल देखेंगे। इस टाइप का एटीट्यूड आपका अब नज़र आ रहा है। ऐसा अब एटीट्यूड लेकर आप चलेंगे। जो काम अगले दिन करना है, परसों करना है, तरसों करना है, आप कहोगे तब की तब देखेंगे, आज अच्छा बीत गया ना, दैट्स इट। इस टाइप का सोच रखने वाले इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव द आर्कएंजल, एंशिएंट विजडम, अंडरस्टैंडिंग। सो एंशिएंट विजडम यहाँ पर यही शो करता है दैट आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आप बहुत सिंप्लीफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ को। जैसे एंशिएंट इंडिया में चीज़ें बहुत या एंशिएंट टाइम्स में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बहुत सिंपल थी, चॉइसेस कम होती थी लोगों के पास। और अब तो जैसे अगर सिंपल तैयार ही होना है तो कपड़े भाई
20-30 आउटफिट्स हैं, अब इससे चूज़ करना है। पहले के टाइम में इतने कपड़े भी नहीं होते थे, एक दो बस वही पहन लेते थे, तो चॉइस ही नहीं होती थी, तो टाइम बच जाता था, वेस्ट नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने जीवन को। इनफैक्ट अब आप जैसे भगवद गीता या वही महाभारत, रामायण, द एपिक्स, आप ऐसी कुछ चीज़ें रीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी रीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेदांतिक टेक्स्ट रीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे आपको एंशिएंट विजडम आता है, आपको जीवन जीने का एक नया ढंग समझ आता है, वे समझ आता है। और राइट, कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हैं जो एक गुरु मेंटोर काइंड ऑफ अ पर्सन हो। अगेन ये पर्सन एज में ज़्यादा हो सकते हैं, इनका थोड़ा पेट भी बाहर हो, दिस कैन हैपन। ऐसा गुरु ही क्या जो मोटे ताज़े ना हो। अगर कोई गुरु मेंटोर है और वो पतले से हैं, दे आर नॉट अ गुड गुरु मेंटोर। मतलब पेट होना ज़रूरी है, जुपिटर का एलिमेंट आना ज़रूरी है। जब जुपिटर आपकी बॉडी में बढ़ता है, पेट नेचुरली बाहर आ जाता है, बॉडी ऐसे फूली हुई सी ज़्यादा होती है, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स फैट इन आवर बॉडी, और जुपिटर विजडम का कारक है। तो गुरु लोग जो नेचुरली आप देखें, गुरु लोग जो होते हैं, पेट बाहर होगा, थोड़े हेल्दी दिखेंगे, क्योंकि उनका जुपिटर का तत्व बहुत एक्टिव है, वो बहुत वाइज है। इनफैक्ट जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। जब आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो आपकी जो आप नॉलेज ले रहे हैं, जिस भी तरीके का नॉलेज ले रहे हैं, उसका बॉडी पर इम्पैक्ट आता है। जब आप कुछ पॉजिटिव अच्छा सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी बॉडी पर इम्पैक्ट आता है। आपका सोच पर इम्पैक्ट आएगा, हेंस बॉडी पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान मिलता है जीवन जीने का। किसी पर्सन से भी अगेन मिल सकता है, जैसे मैंने कहा, कोई गुरु मेंटोर आपको अपने जीवन में मिलेंगे, या यू मे कम अक्रॉस बुक्स लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और द अल्केमिस्ट, जिससे जीवन जीने का ज्ञान आपको मिलता है। अगेन यू विल रीड अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म, है ना, वेदांतिक टेक्स्ट, जिससे अगेन जीवन जीने का आपको ज्ञान आता है, या आपको सही और गलत की पहचान मिलती है। जिसका बहुत अच्छा जुपिटर होता है ना, मतलब बहुत अच्छा जुपिटर इन द सेंस कि जिनका जुपिटर राहु से कंजंक्ट ना हो, राहु के ट्राइन में ना हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम जुपिटर देयर शुड नॉट बी राहु। जिनका जुपिटर असेंडेंट का 5th हाउस का 9th हाउस हो, दिस इज अ वेरी गुड जुपिटर टू हैव, वेरी 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 गुड जुपिटर टू हैव। तो ऐसे व्यक्ति को सही और गलत की बहुत अच्छी पहचान होती है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और इस वजह से ऐसे लोग ज़्यादा जो है डाउनफॉल में नहीं आते लाइफ में, क्योंकि वो डिसीजन सही ले पाते हैं, उनकी पहचान शक्ति बहुत अच्छी होती है। और जिसका सन अच्छा होता है, क्योंकि सन का भी अच्छा होना ज़रूरी है, अगर जुपिटर ही अच्छा और सन अच्छा नहीं है तो जो है इंसान की क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति पर उसका इफेक्ट आता है। सन क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति है, कर दिखाने की ताकत है। तो जिसका सन स्ट्रांग हो, जुपिटर भी स्ट्रांग हो, ऐसे लोग वाइज तो होंगे, सही डिसीजन तो लेंगे, पर साथ में उनके कर्मों को देखकर दूसरे उनसे सीखेंगे कि हमें भी ऐसा बनना है। तो दे आर द लेजेंड्स जिनका सन और जुपिटर दोनों बहुत स्ट्रांग है। सन जुपिटर कंजंक्ट है या ट्राइन में है, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, स्पेशली जुपिटर 9th हाउस का, सन 5th हाउस का, या जुपिटर असेंडेंट का सन 9th हाउस का, या जुपिटर 5th हाउस का सन 9th हाउस का। दिस इज अ वेरी गुड सन और जुपिटर। अगेन राहु इसको ख़राब ना करे, केतु सन को ख़राब ना करे। जुपिटर केतु तो चलेगा, पर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन ना हो। सो मतलब अब जो आपका जीवन नज़र आया, व्हाट इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, आई वुड से कि अध्यात्म शुरू होता है जीवन में। आध्यात्मिक जीवन आप जीना चाहेंगे, गलत सोच, गलत प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहेंगे अब आप, है ना, जिनमें विकार बहुत ज़्यादा है, वाइसेस बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं लोग, उनसे अब आप दूरी बनानी शुरू करेंगे, बिकॉज यू विल फील लाइक कि दीज पीपल आर सकिंग माई एनर्जी, दीज पीपल आर टेकिंग अवे माई एनर्जी। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेसी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, सेलिब्रेट रहेंगे। तो ये अगेन ये भी एक प्योरिफिकेशन है ना। अच्छा आप सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, है ना। इस चीज़ को आप सच में अब अप्लाई करते हुए नज़र आ रहा है लाइफ में। तो आप खुद भी गुरु मेंटोर दूसरों के लिए बन सकते हैं। दिस कैन हैपन इन द नेक्स्ट 15-20 days। यू बिकम अ गुरु मेंटोर फॉर अदर पीपल, और यू विल अट्रैक्ट अ जेन्युइन गुरु मेंटोर टुवर्ड्स यू। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल 1। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो सन हो गया, जुपिटर हो गया,
मर्करी हो गया, इनमें से कोई प्लैनेट, या वीनस, क्योंकि अगेन जुपिटर मर्करी वीनस सभी ज्ञान के प्लैनेट हैं। सन इसलिए क्योंकि अगेन सन का भी इंडिकेशन आ रहा है कार्ड्स में, तो सन, जुपिटर, वीनस, मर्करी, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू। ऑल राइट, और जैसे साइन हो फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस होंगे, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ एंड सेवन्थ हाउस में। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, और फिर लीब्रा में चित्र, स्वाति, विशाखा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। ऑल राइट, सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, is a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the 10 of cups card here, or you picked this pile because आपका birthday 1/4/7/10 14/16 21 24 26 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. You're starting समथिंग राइट नाउ. सो वो समथिंग क्या है? सन जो है वी कैप्रिकॉर्न साइन में उसने ट्रांजिट किया, जो मकर संक्रांति आकर गई है तो उस समय पर सन ने मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट किया है. इनफैक्ट अभी के समय पर जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी के समय पर तो सन, मार्स, मरकरी, वीनस और मून भी कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है. सो जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन होगा वो हाउस कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा. जैसे कि अगर ये कंजंक्शन 4th हाउस में आपके हो रहा है, कैप्रिकॉर्न आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, तो सन, मार्स, वीनस, मरकरी ये प्लैनेट्स 4th हाउस में, यानी मदर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा. मदर की ज़िंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, लैंड से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट जीवन में होगा. तो आप ऐसे लगन से भी देख सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा नेक्स्ट 15-20 डेज के लिए, है ना. बाकी हाँ, सन कैप्रिकॉर्न में, मार्स, मरकरी, वीनस भी कैप्रिकॉर्न में, तो व्हाट वी कैन सी और व्हाट वील सी एज इन एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो हम यही देखेंगे, सभी अपने कामों में बिजी हो जाने वाले हैं. ज़िंदगी से लोग गायब होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज एवरीबडी विल हैव टू वर्क, विल हैव टू फोकस ऑन देयर वर्क. कोई भी ऐसा काम था जो आप सोच रहे थे मेरे को करना है पर करने का मौका नहीं मिल रहा या कब होगा वो काम, तो अब से वो काम आप करना शुरू कर देंगे. और लैंड से रिलेटेड नए जो है गाइडलाइंस जो है सरकार देगी. कुछ लैंड से रिलेटेड नए लॉज बनेंगे क्योंकि मार्स सन के साथ है, तो मार्स लैंड सिग्निफिकेटर होता है, सन गवर्नमेंट है. ऑल राइट, और इस टाइम पीरियड पर हम कह सकते हैं कि आपके सर्वेंट, आपके जो नौकर हैं, जो आपके अंडर लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं गायब होना शुरू हो जाएंगे. समय पर आपके हेल्पर्स आपकी हेल्प ना कर पाएँ, उनको छुट्टी पर जाना पड़ सकता है बिकॉज सन कैप्रिकॉर्न में है. सन किंग होकर, रूलर होकर, बॉस होकर, कैप्रिकॉर्न जो कि सैटर्न की राशि है, जो कि सर्वेंट की राशि है, उसमें आया हुआ है, तो सर्वेंट वाला काम भी आपको करना पड़ेगा. दिस इज अ टाइम टू बाउ डाउन एंड लेट गो ऑफ ईगो, क्योंकि नौकर वाले काम भी, या जो लोअर लेवल के काम है या जो आपने किसी और को दिए थे काम, वो भी अब आपको ही करने पड़ेंगे. तो एक जनरलाइज प्रोडिक्शन तो यही है सभी के लिए, मतलब एवरीबडी इज गोना सी दिस फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज. यू हैव टू बी द सर्वेंट एंड यू ऑल्सो हैव टू बी द विजनरी. वन हैज़ टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. ऐसी चीज़ें होगी. और अगर कोई लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट आपका चल रहा था या लैंड से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना था, अब वो आप ले पाएंगे, लैंड खरीद पाएंगे, आप बेच पाएंगे नेक्स्ट 15-20 डेज में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो ये तो चीज़ है ही, मतलब ये तो एक सभी के जीवन में ये चीज़ें होने वाली है. ठीक है, बाकी और क्या होगा इस सन के ट्रांजिट से इन कैप्रिकॉर्न, और बाकी मार्स, मरकरी, वीनस भी कैप्रिकॉर्न में, तो और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या शुरू हो रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में.
सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज अगेन एक नई शुरुआत हो रही है. अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली इन दिस डेक शोज कि जो आपने अगेन प्लान करा था ना, सेम जो पहले भी बात करी कि जो प्लान करा था वो अब प्रैक्टिकल रियलिटी में आप करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं. और बहुत पैशनेट होकर आप उस प्लान को, बहुत फायरी नेचर के साथ उस प्लान को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगेन मार्स और सन एक ये दोनों प्लांट्स फायरी हॉट प्लांट्स और केप्रिकॉन में ट्रांजिट हुआ. इनका केप्रिकॉन कर्म की राशि है, करियर को रिप्रेजेंट करता है, कर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो जो आप कर्म करेंगे, जो आपने कहा था कि मैंने ये चीज़ करनी है, प्लान स्ट्रैटेजाइज करके वो कर्म करेंगे, बहुत फायरी वे में करेंगे. इनफैक्ट जब आप कोई काम कर रहे हैं, समवन नॉक्स एट योर डोर, या आपके घर की बेल बजती है, या आप काम कर रहे हैं और आपके कमरे में सडनली कोई एंटर कर जाता है, आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, बिकॉज यू विल फील है कि मेरा स्ट्रीम ऑफ थॉट टूट गया, या मेरा एक जो फ्लो बना हुआ था वो टूट गया. बट अगेन इवेंचुअली यू विल मेक दैट फ्लो अगेन, बट वो इरिटेशन ज़रूर हो गई, ये यहाँ दिखता है. एस ऑफ वॉन्ड्स ये कि बहुत पैशनेट होकर, बहुत दिल लगाकर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और बड़ा खुश होकर उस काम को कर रहे हैं. पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. पेज ऑफ कप्स हियर शोज मी लव, रोमांस कमिंग इन लाइफ. सो इवन थिंकिंग और लर्निंग अबाउट लव. लव की फीलिंग बड़ी ब्यूटीफुल होती है, बट उस प्यार को निभाते कैसे बहुत कम लोगों को आता है. प्यार करना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्यार बस हो जाता है, वो भी किसी से भी हो जाता है, बट उस प्यार को निभाना कैसे है ये अब आप सीखने वाले हैं. वीनस भी तो केप्रिकॉन में गया ना. वीनस लव रोमांस है, मार्स पैशन है, ये भी केप्रिकॉन में है. केप्रिकॉन कर्म की राशि है. अब अपने पार्टनर के प्रति आप एफर्ट करने वाले हैं कि ओके माई पार्टनर, आई लव माई पार्टनर, my partner is busy in his life, how can I make his life or her life better? Maybe I should prepare their favorite meal, maybe I should help them out somehow, I should do their small works, I should help my partner. तो मतलब I love you कहना ही नहीं होगा next 15-20 days में. I love you को निभाना मतलब प्रैक्टिकली, मतलब आप अपने पार्टनर की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ ऐसे एफर्ट करेंगे जिससे पार्टनर की मदद होती है, जेन्युइन मदद होती है, और पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहते हैं वो आपसे. और वो भी अगेन सेम ये रेसिप्रोकेट होगा आपके. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू विल नोटिस कि पार्टनर आपकी मदद करेंगे. मे बी वो आपको, जैसे आपने कैब बुक करा था पर वो कैब समय पर आई नहीं, या कुछ इशू हो गया, तो योर पार्टनर विल बी लाइक आई विल ड्रॉप यू टू दैट प्लेस, आई विल पिक यू अप फ्रॉम दैट प्लेस, आई विल डू दिस थिंग फॉर यू बिकॉज आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट योर वर्क इज़. लाइक आपके पार्टनर आपके कर्म की, आपके करियर की वैल्यू करना शुरू करते हैं, आपकी समहाउ मदद करना चाहेंगे, है ना. वो थके हारे घर पर आए हैं तो आप कहोगे कि इट्स फाइन, खाना वैसे बना हुआ है, तुम मत खाना लेना, मैं खुद प्लेट लेकर आऊँगी खाने की, तुम आराम से खा लेना. ये भी कोई कर देता है ना तो बहुत इजी हो जाता है. कोई अगर आपको खाने की प्लेट तैयार करके दे दे तो ये आपको खुद मतलब डालना भी ना पड़े, खुद खाना गर्म भी ना करना पड़े, ऑलरेडी परोसा हो, तो ये भी एक लग्जरी है, ये भी एक लग्जरी है. सो ऐसी चीज़ें यू नो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन अपने लव्ड वन से, अपने परिवार वालों से, या जो आपके दिल के करीब है ना, वो आपके लिए ऐसी स्मॉल ऐसी मदद आपकी करेगा, जिससे आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई प्यार तो ये करता है मुझसे. If you are single, you're ready to mingle. You're going to find a very gentlemanly person. Irrespective of the gender, you will find a gentlemanly person. मतलब who chivalry is not dead. They will open doors for you, or they will treat you with good food. मतलब ऐसे helpful individual आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं. And they show you what's true love, what's real love. तो ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है. देन वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है यू विल गेट टू नो हु वॉज अबाउट टू स्टैब यू, हु वॉज अबाउट टू यू नो मेक यू गो डाउन इन लाइफ. ऑल राइट, यू विल गेट टू नो कि ये पर्सन मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, और आप उस कॉन्स्पिरेसी को उधर ही वो जो कॉन्स्पिरेशन थी, कॉन्स्पिरेशन, ओ माय गॉश, वो जो पर्सन षड्यंत्र रच रहा था, कॉन्स्पिरेसी कर रहा था आपके अगेंस्ट, आप उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे. और वो पर्सन कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएटेड भी फील कराएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने वो पकड़ा जाएगा. ऑल राइट, एंड यू वोंट लेट देम अगेन डिस्टर्ब समवन एल्स.
तो आप बेसिकली प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर देंगे, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रखेंगे। हेंस वो पर्सन फिर किसी और को भी हर्ट नहीं कर पाएगा, किसी का सच सामने आएगा। someone maybe in your personal life, professional life, it's like someone जिस पे आपको पहले शक तो था, पर अब आपका वो शक यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसी हरकत कर देगा जिससे आपको पता लग जाएगा गड़बड़ है ये पर्सन कुछ, और आप उससे डिस्टेंस बना पाएंगे, और वो आपको जो हार्म करने वाला था आप उस हार्म को भी रोक पाएंगे, और वो दूसरों को भी फिर हार्म नहीं कर पाएगा। ऐसा भी आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज अगेन सन कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। सन जो किंग है वो सैटर्न जो कि सर्वेंट है उसके घर जा रहा है। सो अगेन सन सैटर्न का जब युति बनता है, ऐसे ये युति ही बन गया, इवन तो सन सैटर्न कंजंक्ट नहीं है, बट सन सैटर्न के साइन में आ गया अभी के समय पर 15-20 डेज के लिए। तो सैटर्न उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जो हम क्या कहें, लो क्लास इन द सेंस जिनका थॉट प्रोसेस लो क्लास है। किसी को बस कोई आराम से चल रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो टांग खींच कर या टांग अड़ाकर उसको रोक देंगे, ऐसे लोग जो है। अगेन ये भी सैटर्न जब मलेफिक हो जाता है, सैटर्न राहु, सैटर्न रेट्रो है अगर 3rd, 7th, 11th हाउस में, तो आपका खुद का जो नौकर होगा वो चोरी भी करेगा और आप उसे निकाल भी नहीं पाएंगे। आपका खुद का नौकर करप्ट होगा, तो कुछ करप्ट लोगों को आप पकड़ पाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, उनका सच सामने आएगा। देन वी हैव द एम्परर। ओ माय गॉड, अभी हम सन सैटर्न की बात कर रहे थे, एम्परर कार्ड भी आ गया। एम्परर एक सन वाली एनर्जी है, किंग वाली, रूलर वाली, विजनरी वाली एनर्जी है। So this emperor definitely here shows me that you will know just by looking at something that this thing is wrong or this thing is right. You will have, you'll be very calculative in the next 15-20 days, very calculative. You will observe but you will not absorb. कितना एक wonderful line है ये, you will observe but you will not absorb. आप लोगों को, चीज़ों को observe करेंगे कि कौन कैसा है, ये सच है या ये झूठ है, ये मुंह से ही मीठा या सच में मीठा है। यू विल ऑब्जर्व, पर आप दूसरों की बुराई, बीमारियां एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन आपको अपनी बीमारी बताता है कि मेरे तो इधर दर्द है या उधर दर्द है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तो या आप एक स्टूडेंट है, MBBS कर रहे हैं, है ना, मेडिकल फील्ड में हैं, तो ये डॉक्टर लोगों का देखो कितना बड़ा गुण होता है कि डॉक्टर लोग जो हैं दूसरों की हमेशा बीमारियां सुनते रहते, दे ऑब्जर्व बट दे डोंट एब्जॉर्ब। नहीं तो उन्हीं को ही वो बीमारियां हो जाए सोच के कि भाई जो ये सिम्टम बता रहे तो मेरे को भी है ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत रेजिलिएंट नज़र आ रहे हैं, आप सुनते सभी की है, करते अपनी ही है, और बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर पाते हैं दूसरों को, और उस अकॉर्डिंग दूसरों को राइट एडवाइस भी दे पाते हैं। अदर पीपल विल कम टू यू विद देयर प्रॉब्लम एंड यू विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, बिकॉज आपको पता होगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हर फॉर्मूला हर इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसको क्या सोल्यूशन सूट बैठेगा, वो सोल्यूशन आप उसको देंगे, करेंगे। अगेन राहु 10th हाउस में हो सकता है। अगेन जब राहु 10th हाउस में होता है तो एक पर्सन दूसरों को बहुत अच्छे सोल्यूशंस देता है, पर जब वो खुद प्रॉब्लम में फंसता है तो उसके पास अपने आप को देने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होता। बट राहु इन 10th हाउस इज़ अ वेरी गुड एडवाइजर। दे आर द पीपल जिनको नेम फेम नेचुरली मिल जाता है अपने फील्ड में। राहु इन 10th हाउस वाला पर्सन कुछ हट के यूनिक करता है अपने करियर में। अगर सारा परिवार गवर्नमेंट में काम करेगा तो दिस पर्सन इज राहु इन द 10th हाउस वाला पर्सन, उसी परिवार का जो सदस्य है राहु इन 10th हाउस वाला पर्सन, वो बिजनेस करेगा, वो कुछ हट के करेगा अपने जीवन में, हट के उसका कुछ करियर होगा, डिफरेंट यूनिक करियर होगा। तो अगेन ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में भी होगी। एम्परर अगेन यू गेटिंग अ प्रमोशन, यू गेटिंग द सीट ऑफ पावर, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। आप खुद बॉस बन रहे हैं, तो नेक्स्ट 15-20 डेज में ऐसा हो सकता है यू गेट द प्रमोशन, यू गेट टू बी द प्रोजेक्ट हेड, द लीडर, है ना, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 3 ऑफ पेनिकल्स, एब्सोल्युटली यस, 3 ऑफ पेनिकल्स में भी ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप प्रोजेक्ट हेड बन जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं ऊपर से, लाइक दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन सम हाइट, कुछ ये हाइट पे है और ये पर्सन नीचे देख रहे हैं और दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे काम कर रहे हैं। आपको पता होगा अपनी टीम के लोगों के गुण क्या है। अगर कोई बहुत अच्छा है बैकएंड पर काम करने के लिए तो उसको बैकएंड पर काम कराएंगे। कोई बहुत अच्छा है प्रेजेंट करने में तो उसको प्रेजेंटेशन का काम दे देंगे। अगर कोई बहुत अच्छा है छोटे मोटे जो स्मॉल लिटिल वर्क्स है उसको करने में तो उसको वो काम दे। कोई बहुत ही मतलब शार्प है अपनी स्किल में तो उसको मेन काम देंगे। मतलब
हर किसी की स्किल के अकॉर्डिंग आप काम बांटने वाले हैं, आपकी इज्जत सोसाइटी में बढ़ेगी, अपने करियर में बढ़ेगी, बिकॉज यू विल नो कि किस में क्या गुण है, आप समझ जाते हैं। एक हाई आईक्यू वाले पर्सन नजर आ रहे हैं। मरकरी बहुत अच्छा होगा आपके चार्ट में, पाइल नंबर 2। मरकरी 6th हाउस का हो सकता है, मरकरी वर्गो का हो सकता है, मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है। मरकरी राहु मार्स ये एक दूसरे से 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, जो कि ये शो करता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्वेंट पर्सन हो, और ये शो करता है बहुत लॉजिकल हो, बहुत हाई आईक्यू वाले पर्सन हो। एक बात अगर आपको कोई कह दे तो वो बात आपको याद रहेगी, या वो समझ एक बार में आपको आ जाएगी और एकदम से आप उसका जवाब भी दे पाते हैं। आपका दिमाग बहुत बहुत ज़्यादा चलता है। अगेन जब दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है तो एंजाइटी की दिक्कत और जैसे हार्ट इज़ रेसिंग, ये वाली प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। इट्स बिकॉज कि आप बहुत हाई आईक्यू के पर्सन हो, आप बहुत दिमाग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। सो बट अब मरकरी का एक पॉजिटिव वे में आप यूटिलाइजेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज अगेन मरकरी केप्रिकॉन में ही है नेक्स्ट 15-20 डेज। केप्रिकॉन कर्म की राशि है, मरकरी लॉजिक है, तो लॉजिक को आप अपने कर्म में, अपने करियर में लगाएंगे और उसके कारण आपको प्रमोशन, उसके कारण आपको एक बिग पोजीशन मिलेगी, उसके कारण आप लीडर बनेंगे। 3 ऑफ पेनिकल्स की ग्रुप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, यू विल फील दैट आई एम लव्ड, the people around me, they love me, you are the ruler, you are the boss, you are the manager जिसको हर कोई पसंद करेगा, because you are genuine person। सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अकेले नहीं आप नज़र आ रहे, आप लोगों के साथ हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, सो 15-20 डेज आर गोना बी वेयर यू आर गोना बी क्वाइट एक्सट्रोवर्टेड। काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। विजनरी नज़र आ रहे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, अपने पर्पस के प्रति एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द फर्स्ट क्वार्टर मून, इट सेज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो जो आपने कमिटमेंट करी है, आप उसको जो है कंप्लीट करने में लगेंगे। ऑल्दो दे आर गोना बी अदर थिंग्स एज वेल, अदर कमिटमेंट्स विच यू हैव डन, उनमें भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एक बिजी टाइम है 15-20 डेज, जो है नेक्स्ट 15-20 डेज एक बिजी टाइम है। काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, जो कमिटमेंट करी थी उसको कंप्लीट ही करके दिखाएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज भी एक तो कमिटमेंट ही है ना, तो वो कमिटमेंट भी आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो, प्यार भी आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो, आपके पार्टनर भी आपके प्रति प्यार बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एंड वी हैव दी waning moon, it says what do you need to release? So you are happy to release things, you're happy to release or let go of certain people or certain thought processes, certain things, because you know कि जब मैं इन चीज़ों को छोड़ देती हूँ तो मेरी ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगी, you know it। तो आप अपने जीवन में स्पेस भी बनाते हैं सो दैट नई अच्छी चीज़ें आपके जीवन में एंटर कर पाए। तो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिमिटिंग थॉट प्रोसेसेस हैं, मेरे को इनको छोड़ देना चाहिए, है ना, तो आप उनको आराम से छोड़ पाएंगे। कोई बैड हैबिट्स थी वो आप छोड़ पाएंगे। एक पर्सन ना एडिक्शंस में तब फंसता है जब उसका मून बहुत वीक हो जाता है। मून यानी मन, मून यानी संकल्प शक्ति। तो जब संकल्प शक्ति एक पर्सन की वीक होती है, यानी मून स्कॉर्पियो का है, मून 8th हाउस का है, प्लस उसके ऊपर केतु या मार्स का, केतु मार्स या राहु उसके ट्राइन में बैठे हैं, है ना, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हैं ये प्लैनेट्स। मून राहु केतु एक दूसरे से, है ना, मून राहु एक दूसरे से या मून केतु एक दूसरे से 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, या मार्स समहा 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है मून से, या 7th हाउस में मार्स है मून से, है ना। तो ये कंडीशन ये शो करता है कि ये मेंटली ये पर्सन एग्जॉस्टेड रहता है, मेंटली इमोशनली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नेगेटिविटी में फंस जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल एडिक्शन में फंस जाता है, क्योंकि अगर वो कह भी दे कि मैंने आज मीठा नहीं खाना, मीठा मैंने छोड़ दिया, और उसने जलेबी देखी उसका मन कर जाएगा और जलेबी खा लेगा और कहेगा कि कल से मीठे का मैं परहेज़ करूँगा या करूँगी। इसको हम यही कहेंगे कि संकल्प शक्ति वीक है। ऐसा पर्सन एडिक्शंस में इजीली फंस सकता है, टेम्पटेशंस में फंस सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में भी हो सकता है पाइल नंबर 2। बट व्हाट आई सी इज कि नेक्स्ट 15-20 डेज ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपनी टेम्पटेशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे, जहाँ पर आप जो संकल्प करेंगे वैसा वैसा आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कर पाएंगे। मतलब जो प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे, वैसा वैसा प्रैक्टिकल रियलिटी में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। आप ज़्यादा पॉजिटिव रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। ऑल राइट,
सो एंड यू विल नॉट थिंक कि अरे ये मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, ये इस तरीके के थॉट्स भी आपके खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं. एंड वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड, फुल मून. तो सरेंडर टू द डिवाइन यहाँ पर यही शो करता है कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर या उस ईश्वर पर, उस डिवाइन पर सब छोड़ देते हैं. आप कहते हो कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे सामने जो काम आएगा, एफर्ट जो मेरे को करना है वो करूँगी, बट जो एंड रिजल्ट है वो मैं तुम पर छोड़ती हूँ. और कहीं ना कहीं यही है कि ईश्वर को या यूनिवर्स को पता है कि पायल टू मेरे भरोसे चल रहा है, तो मेरे को इसका टेक केयर करना है. तो इस तरीके से मतलब आपने अपने आप को, अपने जीवन को जो है समर्पित कर दिया. आप कहते हो ये जीवन मैं, ये सब मैं भगवान को देती हूँ, ईश्वर को देती हूँ या यूनिवर्स को देती हूँ, जैसा मेरे को चलाना चाहते हैं चला सकते हैं. मैं एंड रिजल्ट पे नहीं फोकस करूँगी, मैं फोकस करूँगी कि मेरा आज अच्छा जा रहा है कि नहीं, मेरा आज का एफर्ट अच्छा है कि नहीं. बाकी जो फल होगा वो मुझे मिल जाएगा, वो यूनिवर्स के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर है. तो कहीं ना कहीं आप वरी करना छोड़ देते हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है. सत्यता के रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर आप चलते हुए नजर आ रहे हैं. यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है. और डिवाइन भी, यूनिवर्स भी कहता है कि हाँ, पायल 2 का तो मुझे ही टेक केयर करना है क्योंकि मेरे भरोसे चल रहा है. तो यूनिवर्स भी, आप देखना खुद कि आपकी फेवर में ज़िंदगी अब चलेगी. स्पेशली नेक्स्ट 15-20 डेज यही नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत सरेंडर करके चलते हैं. जो होगा देखा जाएगा. 3 दिन बाद जो काम करना है उसके बारे में अभी ना सोचकर आप अपना पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे. आप कहोगे कि जब वो करना होगा काम तब सोचेंगे उसके बारे में. आज जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करें, बस इतना मैटर करता है. कल जो करना है वो कल की कल देखेंगे. इस तरीके से आप नज़र आ रहे हैं. टेंशन नहीं लेंगे, प्लान ज़रूर कर लेंगे कल ये करना है, बट वो कैसे इंप्लीमेंट होगा वो कल की कल देखेंगे. ऐसा थॉट प्रोसेस नजर आ रहा है. देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. सो नाउ यू आर लिटरली गोना सी दिस पाइल नंबर 2 कि 15-20 डेज में यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इनटू समथिंग ब्यूटीफुल. लिटरली यू गोना सी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव आया है. जैसे कि मकर संक्रांति आकर गई है अभी, जब सन ने मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट किया है. मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है ना. अब बदलाव एकदम से तो ये है नहीं कि ठंड जहाँ पर थी, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड थी मकर संक्रांति से पहले, बहुत ज़्यादा वाली, तो अब जून वाली तो एकदम से गर्मी नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली, राइट. बट टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे ही इंक्रीज़ होगा, पर होगा तो ज़रूर ना. और जब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, एक उमंग उत्साह आता है कि हाँ चलो हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं. ठंड लगती है तो उठा ही नहीं जाता, काम ही नहीं किया जाता. इट्स लाइक दिस, है ना. ऐसा घर में भी ऐसा फील होता है कि डलहौजी में घूम रहे हैं क्योंकि इतने ठंडे घर होते हैं. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि बदलाव बहुत छोटा हो, पर धीरे धीरे करके वो बिग चेंज में बदल जाएगा. जो नेक्स्ट 15-20 डेज है, इसमें आप छोटे छोटे कई बदलाव करेंगे अपने जीवन में, और इवेंचुअली ये छोटे छोटे बदलाव ही आपके लिए बिग चेंज जीवन में लेकर आते हैं. बिग पोजीशन, बिग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि आप वो छोटे बदलाव कर रहे हैं. और ये सोच, आप जो है सोच में भी आपके बदलाव है कि जो होगा देखा जाएगा, बस मेरे को आज का कर्म अच्छा करना है. आज मेरा अच्छा जाएगा तो कल नेचुरली ऑटोमेटिकली मेरा अच्छा जाएगा. अगर मैं आज रो रहा हूँ तो कल भी रोऊंगा, क्योंकि मुझे रोने की आदत पड़ जाएगी. तो मुझे जो है अब खुश रहने की आदत बनानी. तो अगर मैं आज खुश हूँ तो कल भी मैं खुश रहूँगा, मेरे को खुश होने की आदत पड़ जाएगी. तो ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस आप जीवन में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिग चेंज इवेंचुअली लेकर आएगा आप 15-20 days में. Then we have growing card. Absolutely yes. Again in this growing card we see a flower kind of like it's about to bloom, right? So पहले तो बीज ही बोया था, उसके बाद धीरे 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 प्लांट आने लगा, फिर उसके बाद बर्ड आई, उसके बाद ये खिलता है ना. तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट लाइक वन स्टेप थिंग, राइट. सो आप भी जो है ग्रोथ धीरे धीरे अपने जीवन में देखेंगे, बट सिग्निफिकेंट ज़रूर होगा कि 15-20 डेज बाद यू आर डेफिनेटली गोना नोटिस कि हाँ मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है. अगर मैं पिछले 15 डेज 20 डेज बैक जाती हूँ तो जिस पोजीशन पे मैं थी और अब जिस पोजीशन पर हूँ लाइफ में बहुत बदलाव है. ऐसा बदलाव आप ज़रूर महसूस करने वाले हैं, देखने वाले हैं अपने जीवन में. यू आर ग्रोइंग, पाइल नंबर 2, बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यू बिकमिंग अ वाइजर पर्सन, यू आर ग्रोइंग इन योर करियर, है ना. तो ऐसा नज़र आ रहा है. देन वी हैव वाटर रॉक्स. इट्स ए सॉफ्टनेस, जेंटलनेस. तो जहाँ पर आपको लगता है कि आई हैव टू बी सॉफ्ट, आई नीड टू बी जेंटल, वहाँ पर आप जेंटल रहते हैं. और जहाँ पर आपको रफ टफ रहना है वहाँ पर रफ टफ भी रहते हैं. वाटर रॉक्स अगेन एक वाटर एलिमेंट, यानी इमोशंस का एलिमेंट है, मून का एलिमेंट है. मून वाटर एलिमेंट को रूल करता है. मून रूल्स द टाइड्स ऑन अर्थ. ऑलराइट. सो दिस शोज मी कि जो मन है, अभी हम मून की बात कर रहे थे कि मून कहीं ना कहीं अच्छा प्लेस नहीं हो सकता आपके चार्ट में, मतलब स्कॉर्पियो में हो, 8th हाउस में हो, मून राहु मून केतु की युति हो, है ना, हम ये बात कर रहे थे.
तो वही वाटर एलिमेंट आ भी गया। तो यही शो करता है कि इमोशनली यू आर चेंजिंग, आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इनफैक्ट आप 15-20 डेज़ में नया बेड, नई बेड शीट या कुछ बेड से रिलेटेड, अगेन पिलो कवर्स हो गए, ये सब चेंज करने वाले हैं, कुछ नया बेड से रिलेटेड खरीदेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। जो चीज़ आपको रिलैक्सेशन में काम आती है, काम देती है ना, वो चीज़ को ही आप खरीदने वाले हैं। अगेन वाटर एलिमेंट मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तभी हम कहते हैं द मनी इज़ फ्लोइंग इन माई लाइफ, या कैश फ्लो, लिक्विड एनर्जी में हम मनी को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मनी इज़ इंक्रीजिंग। जो चीज़ें सबमर्ज्ड है, अंदर है ना, जो चीज़ें सबमर्ज्ड है अंदर ओशन के, वो दिखती नहीं है बाहर तो ऑब्वियसली, राइट। बट आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना ये पर्सन पानी में और कितना पर्सन ये पानी में नहीं है, या ये क्या पर्सन मुझसे छुपा रहा है, क्या सच बात है, वो आपको पता लग जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। Then we have the metal rabbit. It says a state of graceful movement. So 15-20 days, next 15-20 days ऐसे नज़र आ रहे हैं that you are very graceful in your movement. Whatever you are doing it very gracefully, in a rhythm, in a flow. आप खुद देखेंगे एक फ्लो आपके जीवन में शुरू हो रहा है, चीज़ें रुक रुक के नहीं होंगी, चीज़ें एक कंटिन्यूटी में चलेगी और बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगेगा जीवन जीने में कि भाई जीवन की नैया मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग। ऐसी शिकायतें आपकी नहीं होने वाली। यू विल फील दैट यस, लाइफ इज़ मूविंग इन माई फेवर, इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन माई फेवर, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ फ्लो। ऐसा नहीं है कि आज बहुत काम कर लिया, कल कोई काम नहीं करा, फिर परसों बहुत सारा काम करना पड़ गया, ऐसा नहीं होगा। एक कंटिन्यूटी में आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अगेन सन केप्रिकॉन में गया। केप्रिकॉन जो है सैटर्न की डिसिप्लिन की राशि, और सन जो है हमारा एक्शन है, सन जो है विजन है। तो अपने विजन के प्रति आप कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक फ्लो में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव कम्युनिकेशन, इट्स एस पी, सो मरकरी का एलिमेंट है। सो अगेन मरकरी का कलर ग्रीन होता है, मरकरी मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी इन्होंने पी दिया, क्योंकि एक पी में बहुत सारे, अगेन एक पी के प्लांट में बहुत सारे पीस होते हैं, मटर होते हैं, है ना। तो इट डज शोज़ कि आप एक ग्रुप को हेड करने वाले, लीड करने वाले हैं। दिस ऑल्सो शोज़ कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत, जिन लोगों के साथ आपको पोलाइट रहना है उनके साथ आप पोलाइट रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहना है जिन लोगों के साथ उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहते हैं, जिन लोगों के साथ मजाक मस्ती कर सकते हैं उनके साथ फुल आप मजाक मस्ती करेंगे। यू विल नो हाउ टू टॉक टू द अदर पर्सन, यू विल नो इट, किससे कैसे किस लहजे में बात करनी है, ये आपको पता होगा। यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। अगेन राहु थर्ड हाउस वाला पर्सन मात नहीं खाता कम्युनिकेशन में कभी भी, या मरकरी राहु कंजंक्शन हो, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, या राहु जेमिनी का हो, या राहु थर्ड हाउस का हो, ऐसे लोग बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे सेल्समैन होते हैं। दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। अगर कोई ऐसा डॉक्टर भी होगा, वो डॉक्टर जो है, हम उस डॉक्टर के ना अपने पेशेंट्स के साथ संबंध हमेशा अच्छा रहेगा। उसको पता है पेशेंट से कैसे बात करनी है, चाहे लेट से उसकी दवाई ज़्यादा काम भी ना आए, पर ऐसा डॉक्टर वेला नहीं हो सकता। ऐसे डॉक्टर के पास कई पेशेंट्स आएंगे, जस्ट कई तो पेशेंट इस वजह से भी आ जाएंगे कि डॉक्टर बड़ा अच्छे से उनसे बिहेव करता है। सच पीपल आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। किसको नहीं अच्छा लगता कि उससे कोई प्यार से या सम्मान से या एक इजी वे में बात करे, हर किसी को अच्छा लगता है ये चीज़। तो राहु इन जेमिनी वाला पर्सन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ही लेता है, पसंद आती है उसकी बातें, दूसरों को एंटरटेनिंग भी लगती है, मज़ा आता है उसको सुन के, उसके साथ रहकर वो बड़ी चटपटी बातें करता है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो बड़ी चटपटी बातें करते हैं, बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। तो ये मरकरी राहु या राहु थर्ड हाउस, राहु जेमिनी, ये कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर भी अच्छा कर पाते हैं। अगेन जेमिनी साइन, मरकरी थर्ड हाउस से सोशल मीडिया, और यहाँ राहु आ गए तो मासेस में फेमस बना देता है ऐसे इंडिविजुअल को। तो आपके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन होगा, और बहुत अच्छे सेल्समैन आप हैं, बहुत अच्छे मार्केटर आप हैं। आप अगेन मरकरी केतु कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। यू आर नॉट अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, बट यू आर अ वेरी गुड राइटर। मतलब मुंह से तो आप बहुत बढ़िया ना बोल पाए, बट यू आर अ वेरी गुड राइटर। यू कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, लॉन्ग पैराग्राफ, स्क्रिप्ट राइटिंग एटसेट्रा, इनमें आप बहुत अच्छे होंगे। तो यू कैन इवन पब्लिश अ बुक इन द नेक्स्ट 15-20 डेज, या आप बुक लिखना शुरू फाइनली कर देते हैं जो आप करना चाहते थे।
तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप तरक्की पाएंगे 15 to 20 डेज़ में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप अगेन नेम फेम पाते हैं, लोगों के बीच आपका एक इमेज बनता है, पॉजिटिव इमेज बनता है ना। कम्युनिकेशन के कारण ही आप गेन्स कर पाते हैं लाइफ में। सो ऐसा यहाँ नज़र आया नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में। सो आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हुए नज़र आ रहा है नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में, कुछ ना कुछ म्यूज़िक डांस से रिलेटेड करते हुए नज़र आ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर योर पाइल 2। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ टॉरस जेमिनी। टॉरस मुंह को रिप्रेजेंट करता है, टोन ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जो है या जेमिनी साइन जो है, कौन सा टॉपिक आप चूज़ कर रहे हो बोलने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सेकंड टॉरस, जेमिनी, वर्गो और स्कॉर्पियो में प्लांट्स प्लेस होंगे। तो टॉरस में भी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है। जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु, और वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, और मरकरी हो गया, और वीनस हो गया, आई वुड से सैटर्न हो गया। इनमें से कोई प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू। इनमें से कोई प्लांट होगा। मरकरी सैटर्न की युति हो सकती है। मरकरी सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मरकरी सैटर्न कंजंक्ट होंगे। ऐसा इंडिविजुअल, इस कॉम्बिनेशन वाला इंडिविजुअल ऐसा इंडिविजुअल होगा, चाहे वो 12 ईयर्स का हो, चाहे वो 20 ईयर्स का हो, चाहे वो 30 ईयर्स का हो। ऐसा इंडिविजुअल की स्पीच कम्युनिकेशन बहुत मेच्योर होता है। जिस तरीके से वो बात करता है, उसका जो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, इट्स वेरी मेच्योर। तो एक 15 साल का बच्चा भी अगर होगा और उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, आप उससे फ़ोन पर बात करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं 15 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं तो एक एडल्ट से, एक वाइज मेच्योर पर्सन से बात कर रहा हूँ, ऐसा फील होगा। क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन है, सैटर्न मेच्योरिटी है, उसकी आवाज़ मेच्योर होगी, उसका आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा भी होता है। ऑलराइट, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में होंगे पाइल नंबर 2। और अगेन आत्माकारक प्लांट के साथ राहु कंजंक्ट हो सकता है, या राहु ट्राइन में हो। This can even happen. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the King of Swords card, or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. So यहाँ पर we are going to start with the main tarot itself. So what are you starting right now? जैसे अभी मकर संक्रांति होकर गई है, सन जो है मकर राशि कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट किया है सन ने। और अभी तो इनफैक्ट जब मैं अभी ये रीडिंग शूट कर रही हूँ, के लिए फिल्म कर रही हूँ, तो अभी तो सन, मार्स, मरकरी, वीनस, मून, ये सभी प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में बैठे हैं। मून तो ऑब्वियसली अब चला जाएगा कुछ घंटों में एक्वेरियस साइन में, बट सन, मार्स, मरकरी, वीनस ये नेक्स्ट 15-20 डेज़ के लिए कैप्रिकॉर्न में ही बैठे हैं। तो जिस भी हाउस में कंजंक्शन आपके चार्ट में हो रहा है, लेट्स से you're a वर्गो राइजिंग पर्सन, तो ये कंजंक्शन 5th हाउस में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ 5th हाउस वाली चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्टिव हो जाएगी। 5th हाउस जैसे आपके बच्चों को फर्स्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फर्स्ट चाइल्ड से रिलेटेड फर्स्ट चाइल्ड की ज़िंदगी में कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है। अगर यही कंजंक्शन 9th हाउस में हो रहा है तो you're a टॉरस राइजिंग पर्सन, इसी अकॉर्डिंग कैप्रिकॉर्न साइन 9th हाउस में आया है ना, तो फादर की ज़िंदगी में कुछ प्रोमिनेंट होगा, कुछ बड़ा होगा, किसी गुरु में कोई पिलग्रमेज से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड कोई बड़ी एक्टिविटी आपके लाइफ में, आपके घर में हो सकती है ना। अगर कैप्रिकॉर्न साइन आपका 4th हाउस में पड़ रहा है तो मदर से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट होगा 15-20 डेज़ में, है ना। और एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लगन, है ना, लगन से मतलब आप देख सकते हैं कैसा आपका नेक्स्ट 15-20 डेज़ जाएंगे, नेक्स्ट 15-20 डेज़ थ्रू लगन यू कैन प्रिडिक्ट फॉर योर सेल्फ। बाकी क्योंकि सन कैप्रिकॉर्न में गया तो लोग आपके जीवन से गायब होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी इज गोना गेट बिजी इन देयर करियर।
अगर आप रुके हुए थे, अगर आप सोच विचार करी जा रहे थे मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे को कब ये इस चीज़ के प्रति एफर्ट करना चाहिए, तो अब आप वो एफर्ट कर लेंगे 15-20 डेज़ में। अब वो चीज़ आप शुरू कर लेंगे, अब आप उस चीज़ के प्रति एफर्ट कर लेंगे, क्योंकि सन मार्च की युति बड़ी स्ट्रांग हो रखी है अभी चार्ट, अभी वर्ल्ड में ही पूरे सभी के लिए ये प्रिडिक्शन है कि सन मार्च की युति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी। तो अभी लैंड से रिलेटेड न्यू रूल्स पास करेगी सरकार, लैंड से रिलेटेड नए लॉज पास होंगे। और अगर आप अपना कोई लैंड सेल करना चाहते थे या ख़रीदना चाहते थे या कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो 15-20 डेज़ में सॉल्व हो पाएगा, आप कोई नया लैंड खरीद पाएंगे या बेच पाएंगे, या वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, लैंड से रिलेटेड अगर कोई चीज़ थी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और इस समय पर ऑब्वियसली सरकारों में फ़ाइट आर्ग्यूमेंट होंगे, मिनिस्टर्स आपस में लड़ेंगे, क्योंकि सन केप्रिकॉर्न में इवेंचुअली जा रहा है ना, केप्रिकॉर्न में है ना मार्स सन की युति, तो केप्रिकॉर्न नेचुरली सैटर्न का साइन है, तो सैटर्न सन एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, तो यहाँ पर इस वजह से मिनिस्टर्स में आपस में बनेगी नहीं। जो एक तो है ना प्राइम मिनिस्टर, बाकी और मिनिस्टर्स भी हैं, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ अदर मिनिस्टर्स के फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतलब जो जिसके हाथ में ज़्यादा पावर है उससे लोग जिनके पास कम पावर है और जिसके पास ज़्यादा पावर है, इन दोनों की लड़ाइयाँ होंगी, तो वो तो वर्ल्ड वाइड ही होगी। एंड पर्सनल लाइफ में, मतलब एक पर्सन टू डे केस में भी ऐसा होगा पाइल नंबर 3 की हो सकता है आपका अपने अथॉरिटी बॉस से फाइट आर्गुमेंट हो जाए, स्पेशली अगर आप एक एरीज राइजिंग पर्सन हो, तो 10th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सन मार्स मरकरी वीनस, तो आपका अपने बॉस से ही फाइट आर्गुमेंट हो जाए, अथॉरिटी से ही फाइट आर्गुमेंट हो जाए। बाकी वर्ल्ड में यही अभी चलेगा 15-20 डेज़ कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर पर कब्जा कर लेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो ज़्यादा ताकतवर है वो ऑब्वियसली जीत जाएगा और जो कम ताकतवर है वो हार जाएगा ऑब्वियसली। तो राजाओं की लड़ाई होना, राजा इन द सेंस कि अगर जैसे यूएस में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, वेरस इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है तो अपने अपने देश के राजा एक तरीके से, तो ये मतलब आपस में लड़ेंगे, जैसे यूएस और ईरान का भी चल रहा है, वो चीज़ें होंगी, पावर्स की बैटल होगी, और जो ताकतवर होगा ज़्यादा वो नेचुरली जीत जाएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। तो ये सब चीज़ें भी चलेगी, है ना। बाकी डे टू डे लाइफ में मैंने कहा कि लैंड से रिलेटेड नए रूल्स पास होंगे, लॉज पास होंगे, तो लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट में अगर आप चल रहे हैं तो उसका सोल्यूशन होने वाला है अब, है ना। तो डे टू डे लाइफ में बता दिया कि लोग गायब होंगे अभी आपके जीवन से, क्योंकि सभी बिजी होने वाले हैं, आप खुद भी बिजी होने वाले हैं, प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा आप रहेंगे नेक्स्ट 15-20 डेज। सो वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट यहाँ पर ये शो करते हैं कि जजमेंट्स पास होंगे, वही नए लॉज पास होंगे लैंड से रिलेटेड भी, और बाकी अगेन यू कैन बी एन एरीज राइजिंग पर्सन पाइल नंबर 3, या मून एरीज का हो सकता है, या वीनस एरीज का हो सकता है, मार्स एरीज का हो सकता है, ये ऐसी प्लेसमेंट्स होगी। तो डेफिनेटली इट शोज कि नई जजमेंट, नए रूल्स पास होंगे। इफ़ यू आर समवन जो एक कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी में नए रूल्स लागू होंगे, रेगुलेशंस लागू होंगी। इफ़ यू आर एन ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव योर ओन कंपनी, यू हैव योर ओन बिजनेस, तो आप कुछ नए लॉज लेकर आने वाले हैं, ऑल राइट। और जजमेंट पास करने वाले हैं कोई, ऑल राइट। और जजमेंट कार्ड ये भी शो करता है दैट यू विल बी एबल टू जज पीपल राइटली, मतलब इन द राइट मैनर यू विल बी एबल टू जज, क्योंकि अगेन सन कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है, सैटर्न की राशि में कर रहा है, सैटर्न इज अ जज, तो आप दूसरों को सही तरीके से जज कर पाएंगे किसमें कितना पावर है, किसमें कितना दम है, कौन पेपर टाइगर है और कौन सच में जो है शक्तिशाली है, ताकतवर है। अगेन ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहे आपने इस कार्ड को खुद पिक करा या जैसे भी, मतलब पाइल 3 को आपने पिक करा, दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग बिकॉज इट टेल्स मी दैट यू आर गोना ऑब्जर्व, यू आर नॉट गोना एब्जॉर्ब। डॉक्टर लोगों से हमें एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि डॉक्टर लोग जो है अपनी ड्यूटी पर जब भी होंगे 12-13 घंटे की जो भी उनकी ड्यूटी है, बहुत सारे उनके पास पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट से डील करना पड़ेगा, हर पेशेंट अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा कि भाई मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ऐसा है वैसा है। डॉक्टर अगर ये सोचने लग जाए कि भाई ये सिम्टम जो बता रहे हैं तो मेरे को भी है, नहीं मेरे को भी ये बीमारी है, डॉक्टर को तो तभी डिप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा। पर डॉक्टर लोग जो ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, खुद एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो एनर्जी या वो बीमारी, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और ये एक थोड़ा जेंडर बेस्ड भी होती है ये चीज़, एब्जॉर्ब ऑब्जर्व करने वाली। जो मेल्स होते हैं ज़्यादातर, जो आत्माएं एक मेल बॉडी लेकर पैदा होती हैं, है ना, वो ऑब्जर्वेंट हैं,
मतलब दे विल नॉट एब्जॉर्ब ट्रॉमाज और इमोशंस और डिजीजेस. मेल्स का ये एनर्जी नहीं होता, बट वेरेज एक फीमेल थोड़ा एब्जॉर्ब भी कर लेती है एनर्जीज, स्ट्रेस, ट्रॉमा. दैट्स वाई फीमेल से ज़्यादा ये बोलती हुई नज़र आएगी कि इस जगह की एनर्जी, इस जगह का वातावरण दूषित है, पोल्यूटेड है या बहुत अच्छा है. फीमेल को ज़्यादा फील होती है चीज़ें, क्योंकि फीमेल नेचुरली फेमिनिन एनर्जी उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. But what I want to say with the King of Swords, irrespective of your gender, pile number 3, next 15-20 days are going to be the days where you will observe, you are not gonna absorb. आप ऑब्जर्व करेंगे हर पर्सन को कि ये कैसा है, कैसा नहीं है, इसका बोलचाल दूसरों के साथ कैसा है, मेरे साथ कैसा है, इसका काम करने का तरीका क्या है. मतलब you will observe. And according to that you will act, according to that you're gonna draw certain lines with some people and अपना जजमेंट आपका करेक्ट बैठेगा, बिकॉज जिस तरीके से आप दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल यूज़ करते हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ सर्टन पीपल, है ना. तो आप प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉजिक से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑब्जर्वेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15-20 डेज में. दैट्स वंडरफुल. 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि शो करता है कि कुछ अच्छे रिलेशंस बनेंगे नेक्स्ट 15-20 डेज में. यू आर गोना मेक न्यू फ्रेंड्स और ये फ्रेंडशिप इंस्टेंट होगी, ये कनेक्शन इंस्टेंट होगा. ऐसा नहीं है कि आप इस इंडिविजुअल से मिले और फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद जाके आप इस पर्सन से दोस्ती करेंगे. नहीं, सेकंड में दोस्ती हो जाएगी 2 लोगों से आपकी, और बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छा रिलेशन उनके साथ नज़र आ रहा है. लाइट बातें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज खाने में ये खाया था, आज खाने में ये बना था, आज परिवार में ये चल रहा था, आज हम ये करने वाले हैं. लाइट माहौल, लाइट बातें आप इन 2 इंडिविजुअल्स के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू विल फील लाइक दैट दे आर योर सोलमेट्स. यू आर गोना फील लाइक कि इनका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस जैसा है, या जो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है इनको भी वो चीज़ सही लगती है, और जो मेरे को गलत लगते है इनको भी वो चीज़ गलत लगती है. लाइक माइंडेड कम्युनिटी आपको मिलेगी. और जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी नहीं है, जो लोग नेगेटिव हैं आपके या आपको अपोज करने वाले हैं, है ना, उन लोगों से आप दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइन क्रिएट करते, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं. देन वी हैव 7 ऑफ पेडिकल्स. वी सी सो मेनी सनफ्लावर्स, राइट. सनफ्लावर्स अगेन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिविटी, होप, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ. और राइट, सन का एलिमेंट है अगेन. सन अभी कैप्रिकॉर्न में भी ट्रांजिट किया है सन ने. तो हेयर इट डज शोज में कि आप बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव हैं. क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है. जो आपने प्लान स्ट्रेटेजाइज करा था वैसा वैसा आप प्रैक्टिकल रियलिटी में भी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे. 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि आप बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, डिटेल ओरिएंटेशन के साथ चल रहे हैं और ग्रोथ देखने वाले हैं अपने करियर में, या जहाँ पर भी आप एफर्ट करेंगे वहाँ पर आप ग्रोथ देखने वाले हैं. लेट्स से आप कुछ फिटनेस गोल्स को चेज कर रहे हैं, तो जो आप हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट 15-20 डेज कि हाँ मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आई है, या मैंने अब वेट लॉस कर लिया, मैंने वेट गेन कर लिया. मतलब जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव कर पाएंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये शो करता है अगेन क्लैरिटी ऑफ माइंड. कोई अगर आपको उलझाने की कोशिश कर रहा था, कोई इंडिविजुअल जो है, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड यू वर if these options came to you earlier you would have gotten confused, but next 15-20 days में बहुत सारे options आ सकते हैं, but still आप अपने लिए सही option को pick कर पाएंगे, या वही option pick करेंगे जो आपने जिसके बारे में सोचा हुआ है. ऐसा ही नहीं है कि सोचा कुछ था और जब बहुत सारे option मिले चूज़ कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे. दृढ़ संकल्प के साथ आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, दृढ़ता के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं. जो सोचा है वैसा वैसा आप कर लेते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी में, और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा, तो कोई भी आपको जो है मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. आप बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं कि मेरे को ये करना है और ये नहीं करना है. एट टाइम्स जब आप अपने गोल को चेज़ कर रहे होते हैं या उसके प्रति एफर्ट डाल रहे होते हैं, तो हर चीज़ आप साइड रख देते हैं, बस उस गोल के प्रति आप एफर्ट करते चले जाते हैं. जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बातों में अगेन या चीज़ों में जो है अपना ध्यान नहीं लगाते जब उनके वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी गेम की तरफ, है ना. तो इतना स्ट्रॉन्ग फोकस आपका अपने काम में नज़र आ रहा है जितना वो स्पोर्ट्समैन गेम खेलते समय लगाता है, उतना आप फोकस नज़र आ रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोकस वी हैव 6 ऑफ कप्स कार्ड जो कि विक्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. 6 ऑफ कप्स
it is definitely, or I would say कि Six of Wands definitely shows me कि नेम फेम मिलता है. ऑब्वियसली जब आप विक्टोरियस होते हैं विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपको नेम फेम मिलता है, आपको एक एलिवेटेड स्टेज प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है और वहाँ पर एक कप, वहाँ पर एक मेडल, वहाँ पर अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है, एंड यू फील वेरी गुड, यू फील दैट येस आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ. और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यही शो करता है नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में कोई प्रमोशन मिलना, अप्रिसिएशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, नेम फेम मिलना. ऑल्दो ये भी शो करता है स्पेशली विद दिस डेक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में कि ये बड़ा ही मेहनत करके ये चीज़ आपको मिली है. सो बिकॉज अगेन सन केप्रिकॉन में है ना, केप्रिकॉन सैटर्न की राशि है और सन किंग है. अब किंग जो है सैटर्न के घर, सर्वेंट के घर आया है, तो जो काम इनफैक्ट कोई और भी कर सकता था या जो काम आपने बांटे हुए थे कि ये तुम करना, वो उस इंडिविजुअल ने किए ही नहीं. तो ये जो नेक्स्ट 15-20 डेज होंगे, हो सकता है पाइल नंबर 3 आपकी मेड्स, आपके सर्वेंट, आपका ड्राइवर, जो मतलब लोग आपकी डे टू डे लाइफ में मदद करते हैं, जिनको आप पे करते हैं, जो आपके सर्वेंट है, वो छुट्टी पर चले जाएं, या जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर है ही नहीं. सो यू आर द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग. तो ऑब्वियसली आपकी यही हालत हो जाएगी जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं. यू विल फील है कि भाई बहुत मेहनत करी है मैंने, तब जाकर मेरे को जो है ये सक्सेस मिली है. जो छोटे मोटे काम जो मैंने दूसरे के सर पे डाले हुए थे वो भी मेरे को करने पड़ गए थे. तो मतलब बहुत मेरा इसमें मेहनत लगा है, बट फाइनली आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड टू गेट. तो बड़ी दृढ़ता से आप ऐसे चलते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑलराइट, हर काम खुद अगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरे पर कामों को निर्भर नहीं करेंगे. शायद मौका ही ना मिले दूसरे को काम देने का, सारा खुद ही करना पड़े. 15 to 20 डेज नेक्स्ट ऐसे होंगे. वी हैव द फुल मून इन केप्रिकॉन. ओह माय गॉड, अगेन केप्रिकॉन साइन एट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. एब्सोल्युटली यस, 15-20 डेज बाद एंड हो जाएगा उस टफ साइकिल का जहाँ हर काम आपको खुद करना पड़ रहा है. तो नेक्स्ट 15 डेज इज़ द टाइम जहाँ पर आप हर चीज़ अपने आप करें और उसी में आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी. एंड आफ्टर दैट आपके लिए एक रिलैक्सेशन, रेस्ट का टाइम भी आएगा. कैप्रिकॉन अगेन करियर की राशि है, नेम फेम की राशि है, तो नेम फेम मिलेगा. करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. आप किसी का बुरा नहीं करेंगे जानबूझ के या बिना जानबूझ के, आप किसी का भी बुरा नहीं करने वाले हैं. आप अपने कर्मों पर बहुत फोकस करने वाले हैं. आप यही फोकस करेंगे कि मेरे कर्म से कोई दुखी ना हो, मेरे कर्म से कोई जो है उसकी ज़िंदगी में मुश्किल ना आए. आप ये कोशिश यही आपकी ज़्यादातर रहेगी. बैड कर्म आप अर्न नहीं करना चाहेंगे. वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो. इट सेज वर्क थ्रू योर फेयर्स. तो स्कॉर्पियो साइन यही शो कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है. स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. वेट, सो आई ड्रैंक सम वाटर. अभी स्कॉर्पियो का वाटर एलिमेंट आ गया. सो आई सेड कि मेरे को काफ़ी देर से प्यास तो लगी रही है, मेरे को पानी पी ही लेना चाहिए. सो as I was saying, that transformation is on the cards as well. So Scorpio here gives me this message that yeah, transformation होगा. वो भी करियर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि कैप्रिकॉन साइन आया जो कि करियर को, कर्म को रिप्रेजेंट करता है. सो इट कैन हैपन. You get a promotion 15 days from now. You get a good position in some other company 15 days from now. You get to be the project head 15 days from now. कुछ करियर में, करियर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. इट कैन इवन बी वर्क फ्रॉम होम से अब आपको ऑफिस में जाकर काम करना पड़ रहा है. दिस कैन हैपन. ऑफिस को छोड़ अपने घर से रिमोट प्लेस पर आप काम करेंगे, ऐसा यहाँ ऐसा बदलाव ऐसा नज़र आ रहा है. स्कॉर्पियो साइन इज ऑल्सो अबाउट कॉन्स्पिरेसीज. ऑलराइट, इट्स अबाउट कि कोई पर्सन आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा था. स्कॉर्पियो इज अबाउट सीक्रेट्स ऑफ अदर पीपल. स्कॉर्पियो इज ऑल्सो अबाउट CA, टैक्सेशन, GST जमा करना, टैक्सेस से रिलेटेड चीज़ें, गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो कि टैक्सेशन है उसको स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है. तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपना कोई टैक्स जमा करेंगे या GST फाइल करेंगे या कुछ मतलब ऐसा करेंगे, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. और इवन जो कोई पर्सन आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा था, आपको पता लग जाएगा दिस इज़ दैट पर्सन, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे और उसको लिटरली अपने जीवन से हटा देंगे और उसको इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो दूसरे का नुकसान करे. तो उसको बिल्कुल साइड आप लगा देंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. पर वो पर्सन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये यहाँ दिखता है. अगेन यू कैन हैव केतु इन द 4th हाउस, राहु इन द 10th हाउस, या राहु इन द 4th हाउस, केतु इन द 10th हाउस. तो जब ऐसा पोजीशन होता है ना एक इंसान का, ऐसे इंसान का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता. हल्का सा भी ऐसे इंडिविजुअल को किसी ने कुछ इसके साथ गलत कर दिया तो उसके जीवन में, जिसने उसके साथ गलत करा है, उसके जीवन में डाउनफॉल शुरू हो जाती है, और वो भी स्ट्रॉन्ग वाली डाउनफॉल.
तभी कहते हैं कि इसको धर्मी टेवा कहते हैं, स्पेशली केतु जब 4th हाउस में और राहु 10th हाउस में, इसको धर्मी टेवा कहते हैं कि आप एक धार्मिक व्यक्ति, गुरु काइंड ऑफ पर्सन के साथ बुरा करते हो तो द डिवाइन इज वॉचिंग, द यूनिवर्स इज वॉचिंग। तो उस गुरु काइंड ऑफ पर्सन से भी कुछ गड़बड़ियाँ तो हुई होगी ना पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में भी, तो गड़बड़ियाँ जो उसने करी है वो गड़बड़ियाँ आपके सर चढ़ जाती है। ऑलराइट, फिर उसके पापों का बोझ आपको उठाना भी पड़ जाता है, क्योंकि देखिए जो भी इस धरती पर पैदा होगा, कोई पुण्य आत्मा तो देखिए पैदा नहीं होगी, पाप आत्मा ही पैदा होगी, क्योंकि ये रौरव नर्क है, ये कलयुग है, रौरव नर्क है, यहाँ रोना पड़ता है, यहाँ दुख के आंसू रोने पड़ते हैं, यहाँ कभी भी कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, इतनी बीमारी है, तो ये सज़ा काटने वाली जगह है ना। तो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छी सोल तो नहीं पैदा होगी, पर कुछ सोल्स दूसरी सोल से थोड़ी बेटर होती है, अच्छी होती है ना। तो केतु 4th हाउस और राहु स्पेसिफिकली 10th हाउस में हो, ऐसे इंडिविजुअल का अगर कोई बुरा करने जाता है तो उसका खुद का बुरा हो जाता है, और वो राहु केतु जिसका 4th एंड एक्सिस में है, ऐसे इंडिविजुअल के जो थोड़े बहुत भी गलत कर्म थे वो भी दूसरे पर चढ़ जाते हैं और फिर उस दूसरे को उतारने पड़ते हैं। तो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट पाइल नंबर 3। तो अगेन आपको कोई वैसे भी हार्म नहीं कर सकता, और कोई करने भी वाला हो तो आपको पता लग जाता है कुछ तो गड़बड़ है और फिर आप उस गड़बड़ को पकड़ भी लेते हैं। सो यू आर प्रोटेक्टेड पाइल नंबर 3, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्लांटरी प्लेसमेंट 15 to 20 डेज यूर नोटिस कि आपको पता लगेगा कि कौन आपके अगेंस्ट है और कौन आपके साथ है, और उस अकॉर्डिंग आप एक्ट करेंगे। वी हैव डुअलिटी, इट्स अ कार्ड, इट सेज बनाना। सो दिस डुअलिटी अगेन जुपिटेरियन एनर्जी है। जुपिटर येलो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टर्मरिक, बनाना, मैंगो इज़ लिटरली जुपिटर। तो अगेन जुपिटर का तत्व आपके अंदर बढ़ रहा है पाइल 3। जुपिटर का जब तत्व बढ़ता है तो एक पर्सन वेट गेन कर लेता है। ऐसा जुपिटर को हम गुरु कहते हैं ना हिंदी में, तो ऐसे कौन से गुरुजी होते हैं जो पतले से होंगे? गुरुजी तो हमेशा ही मोटे तकड़े होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं वही, और उसी इंडिविजुअल का गुरु वाला एलिमेंट बहुत एक्टिव होता है। तो अच्छा टीचर भी वही होता है, अच्छा गुरु भी वही होता है जो थोड़ा ओवरवेट हो, जो थोड़ा फूली हुई बॉडी हो। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा पेट बाहर आता ही आता है। जब हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं तो हम अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाते हैं। जब हम आध्यात्मिक होना शुरू कर देते हैं, जब हम रियल अध्यात्म को जानते हैं, जुपिटर का एलिमेंट एक्टिवेट करते हैं, तो नेचुरली बॉडी में फुलावट आती है, चाहे वो थाइज है, आर्म्स है, पेट है, मतलब फुलावट आनी शुरू होती है, क्योंकि जुपिटर फैट इन आवर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप जुपिटर को अर्जित करते हैं, यानी ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो वेट गेन होता है, होता ही है। पर वो वेट ऐसा होता है जो बुरा नहीं लगेगा, थुलथुला नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। वो वेट वो ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर्सन की बॉडी फुलर हो गई है, ऐसा लगेगा, और चेहरा ग्लो करता है। ऐसा गुरुजी ही कौन सा है जिसका चेहरा डल हो? गुरुजी तो वो जिसका चेहरा हमेशा जो खिला हुआ हो, क्योंकि जब ज्ञान आया तो ज्ञान आने से तो खिलना चाहिए ना चेहरा, ऐसा डाउन तो नहीं होना चाहिए, चेहरा खिला खिला रहेगा, है ना। तो वही यहाँ शो होता है कि जुपिटर का तत्व आप में एक्टिव हो रहा है। तो अब आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवरवेट हो जाएगा, आई वुड से थोड़ी फुलर बॉडी हो गई। अब नेक्स्ट 15-20 डेज में आप नॉलेजफुल नज़र आ रहे हैं, जीवन जीने का ज्ञान आपको मिल रहा है, और यू मे इवन कम अक्रॉस अ गुरु मेंटोर हु गिव्स यू एडवाइस अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, या यू मे कम अक्रॉस बुक्स लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और द अल्केमिस्ट, या किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से आपको मौका मिलता है मिलने का, या उनसे आप कंसल्टेशन लेते हैं, जिससे जीवन की एक दिशा आपको मिलती है, नॉलेज आपको मिलता है। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, फेनल, इट सेज अगेन वी हैव द स्वॉर्ड एलिमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड भी था, यहाँ पर भी एक स्वॉर्ड है, राइट, और यहाँ पर भी एक स्वॉर्ड है। सो यहाँ पर ये स्वॉर्ड ऐसे ऊपर को उठी हुई है, यहाँ पे ऐसे नीचे है। ये जो ऊपर वाली स्वॉर्ड है इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, वेयर जो ये स्वॉर्ड ऐसे नीचे रखी है, ऐसे डाउनवर्ड है, ये शो करता है कि एक्शन ले लिया, बस अब ये हम जो ये स्वॉर्ड है इसको बस रख रहे हैं कहीं। सो इट डज शोज मी कि जो आपकी क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति है वो बहुत अच्छी है। आपका सन हो सकता है बहुत अच्छा प्लेस हो पाइल नंबर 3 आपके चार्ट में। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन ना तो आपका सन बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर अ नाइट आउल तो आपका सन अच्छा नहीं है, आपका सैटर्न स्ट्रांग है, सन वीक है। अगर इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो आपका सन स्ट्रांग है और सैटर्न वीक है। तो मैनी ऑफ यू आर मॉर्निंग पीपल विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सन। सन आपका 5th हाउस में हो सकता है, 9th हाउस में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है, या सन जुपिटर की युति हो, सन जुपिटर कंजंक्ट हो, या सन जुपिटर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, दिस इज ऑल्सो गुड सन इन एनी हाउस, सन जुपिटर की युति होगी
दिस इज स्ट्रॉन्ग सन. स्ट्रॉन्ग सैटर्न वो होता है जब सैटर्न 9th हाउस में हो जुपिटर के साथ कंजंक्ट हो. या फिर सैटर्न 7th हाउस में लिब्रा में. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सैटर्न. कईयों के चार्ट में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ऐसे लोग जो हैं मतलब सन, जैसे किसी का सैटर्न 9th हाउस में, सन 5th हाउस में है, तो ऐसा इंडिविजुअल के अगेन दोनों सन और सैटर्न दोनों ही स्ट्रॉन्ग है. अगेन सन को जुपिटर भी एस्पेक्ट कर दे ऐसे कंडीशन में, तो वी कैन से कि सन भी स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है. ऐसे कंडीशन में एक पर्सन जो है स्टिल मॉर्निंग पर्सन होगा, बट वो ना उसका पीक जो होगा प्रोडक्टिविटी का वो दोपहर को आना शुरू होगा. मतलब 3 PM से लेकर आप कह सकते हैं टिल लाइक 6:30 7 PM, यहाँ वो बहुत प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि सैटर्न का भी एलिमेंट उसमें स्ट्रॉन्ग है. सैटर्न रात को उगने वाला प्लैनेट है, तो सनसेट के बाद भी वो 1 घंटा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा. और 3 बजे से उसका प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि 3 बजे के बाद वो सूरज जो है धीरे धीरे ढलना भी शुरू होता है. पर इट्स स्टिल देयर 3 PM, इट्स स्टिल देयर, सन इज स्टिल देयर. तो इस लोगों का यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आएगा ज़्यादा. तो ये भी देखो आपके चार्ट से पता लग जाता है हाउ वंडरफुल इट इज़, है ना. तो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है जो कि कहता है कि मनोबल है, बाहुबल भी है, बुद्धि बल भी है, तो बाहुबल भी. अगेन मरकरी बुद्धि बल है, मार्स बाहुबल है. तो मरकरी मार्स की युति हो, मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 places away from each other. मरकरी मार्स conjunctive, which shows you can also become an influencer. You can get name and fame on social media, Instagram and YouTube. So you should definitely do content creation there. You'll get a lot of followers and subscribers. Next 15-20 days में you can upload a lot of content. You're going to get name and fame. You will create very good content. Alright, तो आपके पास बाहुबल भी है, बुद्धि का बल भी है, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, वो भी सही समय पर ले पाओगे. And you have attraction, so you are becoming more attractive. Many of you will gain interest towards Bhrigu Nandi Nadi. It can happen. Many of you may start to learn about Bhrigu Nandi Nadi. It's like one of the very good astrologies to learn. वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ के तो एक मेरे को भी एक समय पे ऐसा लगा कि मेरे बाल सारे झड़ जाएंगे, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिर भी जो है एक्यूरेसी बहुत नहीं आ पाएगी. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी BNN, आई वाज लाइक कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बेटर है BNN. बट अगेन इट डिपेंड्स. अगर आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा ईजी लगेगी, और अगर आपका वीनस स्ट्रांग होगा तो आपको भृगु नंदी नाड़ी ज़्यादा ईजी लगेगी. सो आई वो एक्सॉल्टेड वीनस इन माई 7th हाउस, तो भृगु नंदी नाड़ी मेरे को इस वजह से ज़्यादा सूट करती है और उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है मेरी. तो दैट्स देयर. And somehow you again attract gurus, mentors according to your Jupiter and Venus only. है ना, कि अगर जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आपको एक स्ट्रिक्ट गुरु मेंटोर मिलेगा, और अगर वीनस स्ट्रांग होगा तो आपको बहुत ओवरली वाइज, बहुत ज़्यादा वाइज गुरु मेंटोर मिलेगा, जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन नहीं होगा पर बहुत वाइज होगा. वीनस हैज़ मोर विजडम, वीनस हैज़ मोर विजडम दैन जुपिटर. तो अगेन यहाँ पर अट्रैक्शन कार्ड है, तो वीनस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो आपको एक ऐसा गुरु मेंटोर मिल सकता है जैसे ओशो रजनीश, हु वाज लाइक हैड अ डिफरेंट क्वालिटी इन हिम. दूसरे गुरु मेंटोर से बहुत हटके थे वो, है ना. तो ओशो की आप सुनना शुरू करें, ओशो को सुनना शुरू करेंगे, दिस कैन हैपन. समहाउ यू कम अक्रॉस ओशोज बुक्स, वीडियोज़, रील्स, है ना. और वीनस, इवन ब्रह्मा कुमारी, आई वुड से वीनस केतु वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो, वहाँ से आप कनेक्ट होंगे. जब आप इन लोगों को सुनना शुरू करते हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप अपना वीनस एलिमेंट को एक्टिव कर लेते हैं. आप खुद सुंदर दिखना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाते हैं, ब्यूटीफुल दिखना शुरू हो जाता है, और लग्जरी लाइफ जीना शुरू हो जाता है कि भाई सारा पैसा जो है मैं अगर बैंक में ही रखूँगा और किसी दिन बैंक दिवालिया हो गया तो मैं तो गया, इससे अच्छा मैं खर्च के मरूँ, सारे पैसे अपने ऊपर खर्च लूँ. और क्योंकि अगर मैंने जो कमाए पैसे मेरे ही ना काम आए तो फिर क्यों मेहनत करी मैंने इतनी, है ना. तो अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनने अब शुरू करने वाले 15 to 20 डेज में. यू मे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग एंड स्पेशली इट्स सेल सीजन, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप नए कपड़े खरीदेंगे एंड यू विल वियर दोज क्लोथ्स. एंड वी हैव द कनेक्टेड कार्ड. सो दिस कनेक्टेड कार्ड हियर शोज मी कि हर चीज़ एक फ्लो में चलेगी. जैसे ये फ्लो में गिरेंगे ना, तो एक हर चीज़ फ्लो में चलेगी, ये यहाँ शो होता है. हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है. ऑलराइट, एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड. कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता लाइफ में, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ डेस्टाइन्ड. सो व्हाट आई सी की हर चीज़ एक फ्लो में चलेगी. कुछ लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जीवन में जो
15 to 20 डेज़ में, जिनके साथ आप एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करेंगे, ऑल्दो यू जस्ट मेट देम इन द 15-20 डेज़, बट यू विल फील लाइक कि मैं इन लोगों को बहुत बहुत पहले से जानती हूँ. अगेन पास्ट लाइफ के लोग होंगे. देन वी हैव द इंटेग्रिटी कार्ड, वी हैव द यिंग यांग साइन एज वेल. सो एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का अगेन बैलेंस ही नज़र आ रहा है, ऑल्दो मैस्कुलिन एनर्जी स्टिल प्रोमिनेंट है आपके अंदर ज़्यादा 15 to 20 डेज़ में. यानी आप अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि मैं कैसे और अमीर हो जाऊँ, इस पर ज़्यादा सोचेंगे. इनफैक्ट अगेन पैसे अच्छी जगह पर कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अच्छे पैसे खर्च करें, अपने ऊपर भी पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्वालिटी की चीज़ें खरीदनी चाहिए ना, ऐसी ही आपकी सोच होगी. इंटेग्रिटी का कार्ड ये भी शो करता है कि आप जो है बहुत लॉयल और कमिटेड नज़र आ रहे हैं. इवन अपने काम जो आपने करने हैं डिसिप्लिन उसके अंदर नज़र आ रहे हैं. समय पर कामों को कंप्लीट करेंगे ऐसा नज़र आ रहा है. All right, last but not the least, we have the clarity card. So you have clarity of mind, especially with the Ace of Swords as well. Ace of Swords ही clarity of mind को represent करता है. तो you have the clarity in mind that I need to do this and I don't need to do that. तो एक बुद्धि बल यहाँ पर नज़र आ रहा है. मरकरी का एलिमेंट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. तो you know what needs to be done, how it needs to be done, how it needs to be presented, किस तरीके से मेरे को ये चीज़ क्रिएट करनी है, इसका पूरा आपके प्लान है और उस प्लान को आप अब प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं. एट द सेम टाइम आइडियाज़ तक होंगे. मतलब जैसे आप किसी चीज़ में फंस गए इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज़, उसी समय आपका दिमाग जो है आपको सडनली सोल्यूशन दे देगा, आइडिया दे देगा कि आपको दूसरों से भी सोल्यूशन आइडिया मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बुद्धि बल बहुत स्ट्रॉन्ग है. मरकरी भी इनफैक्ट नेक्स्ट जो है 15 to 20 डेज़ में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आपके लिए, क्योंकि अगेन मरकरी कैप्रिकॉर्न का है. मरकरी खुद कैप्रिकॉर्न में नेक्स्ट 15-20 डेज़ के लिए. तो कैप्रिकॉर्न कर्म की राशि है, मरकरी बुद्धि का बल है. तो आपकी बुद्धि, आपका लॉजिक अपने करियर के प्रति होगा कि करियर में मेरे को कैसे ग्रो करना है, करियर से रिलेटेड बहुत आइडियाज़ आएंगे. वीनस खुद कैप्रिकॉर्न में होगा, तो ये भी अगेन यही शो करता है कि इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, योर वाइफ बिकम्स वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड इन नेचर. इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो यू योरसेल्फ बिकम वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड इन नेचर. अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें इसका नॉलेज आपको आना शुरू होता है. अगेन जैसे जुपिटर सेकंड हाउस में तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मून सेकंड हाउस में तो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्स सेकंड हाउस में तो रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, मरकरी सेकंड हाउस में तो बाजार में जो शोरूम होता है उस उधर इन्वेस्ट करना चाहिए. वीनस अगर सेकंड हाउस में है तो आप वैसे तो वीनस सेकंड हाउस में आपको नेकलेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा और आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, आप गाना गाने में बहुत अच्छे होंगे. बट अगेन वीनस सेकंड हाउस में तो इसका आप जो है जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. मॉल में जो शोरूम होते हैं वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे लाइफ में. अगेन विद द क्लैरिटी कार्ड इट डज शोज मी दैट आपको बहुत अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ आएंगे कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो, ऐसे नहीं काम हो सकता तो वैसे इस काम को कर लो, है ना. तो यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव एज वेल अबाउट वर्क्स. तो ये चीज़ नज़र आ रही है. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 3. सो एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, इनमें से कोई प्लांट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू. ऑल राइट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. एंड आई वुड से कि जैसे साइन है कैंसर का, साइन लियो, कैप्रिकॉर्न का, एक्वेरियस का, पाइसेस का, इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे. 4th, 5th, 9th, 10th, 11th, 12th हाउसेज में प्लांट्स प्लेस होंगे. तो कैंसर में अवध नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. फिर माघा में पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, माघा पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में शतभिषाखन, पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है. पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. All right, so yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. And also in the next 15-20 days, you're going to buy flowers for yourself. It can be sunflower, it can be other kind of flowers you're going to buy for yourself. It can be fake flowers, it can be real flowers. So yeah, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized. To buy me, you can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.